अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हमारे पास जो किताब है उसका उन्वान है भावलपुर में अजनबी, और इसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर इकबाल मज़हर साहब, जो कई हिजरतों के बाद अब इंग्लैंड में मुकीम हैं और उनका बाई वतन कश्मीर है, और वो दर्स व तदरीस के मुक़द्दस शोबे से मुंसलिक हैं और बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाते हैं लंदन के एक कॉलेज में। मज़हर साहब इंग्लिश और उर्दू अदब से गहरा लगाव रखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं और उर्दू में उनकी ये पहली किताब है। इस किताब को मज़हर साहब की याददाश्तें भी कहा जा सकता है, जो उन्होंने भावलपुर की सयाहत के दौरान अपनी डायरी में तहरीर की। मज़हर साहब पाकिस्तान में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रहाइश पजीर रहे और पाकिस्तान भर में घूमे फिरे और अपनी डायरी में सैर का अहवाल लिखते रहे। लॉकडाउन के दिनों में डायरी के इन औराक को प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन इंग्लैंड ने शाया किया है। किताब पर शम्स रहमान साहब, जो कि मुहक्किक, मुसन्निफ और उस्ताद हैं, इनकी मुख्तसर और जामे राय मौजूद है। जावेद खान साहब की राय मौजूद है, जो उस्ताद और मुसन्निफ हैं। इनायतुल्लाह आजिज़ की राय मौजूद है, जो इंग्लैंड के मारूफ शायर हैं। और डॉक्टर नस्तरन एहसन साहिबा की राय मौजूद है। डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक इंडिया से है। वो अफसाना निगार, नावल निगार, मुहक्किक और मुदीरा हैं। आप सब उनसे वाकिफ़ ही हैं। किताब का एक बाब बहुत दिलचस्प है, जिसका उन्वान है ये गलियां ये चौबारे। तो उसमें से चंद सतूर में ज़रूर आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। जब आप भावलपुर में अंदरूनी शहर के गली कूचे से गुजरते हैं तो गलियों और बाजारों के नामों से 2 सदियां पहले के बासियों के समाज और इज्तिमाई मिजाज की झलक टपकती दिखाई देती है। फरीद गेट से चौक बाजार के इर्द गिर्द नाशपाती की शक्ल में फैले हुए शहर की मसरूफ इलाकों में मछली बाजार, रंगीला बाजार, शहजादी चौक, सराफा बाजार, शाही बाजार और गिरीगंज वगैरह के इलाके आते हैं। यहाँ आपको कदीम और जदीद का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। गलियों और बाजारों का तामीरी ढांचा, वसत, बनावट और तर्ज तामीर सब कदीम दौर की याद दिलाता है, जबकि दुकानों पर बिकने वाला सामान जदीद दौर के तकाजे पूरा करता हुआ दिखाई देता है। चौक बाजार से शहर की मरकजी और तारीखी जामा मस्जिद अल सादिक की जानिब निकलें तो थोड़ा आगे चौक शहजादा से सीधे हाथ पर जाने वाला रास्ता आपको गरीगंज के इलाके में पहुंचा देगा। अब ये नहीं मालूम इस जगह का नाम गरीगंज क्यों पड़ा। दुकानों पर ना तो गिरी यानी मेवा नजर आया और ना ही सारे दुकानदार गंजे थे। तो दिलचस्प इक़्तिबासात से मुज़य्यन खूबसूरत किताब है। किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में छोटे छोटे अब्वाब में भावलपुर शहर की तारीखी, सकाफती, तहजीबी हैसियत और हुक्मरानों के बारे में दिलचस्प रवां दवा अंदाज में बयान किया गया। उर्दू की महारत भी रखते हैं मज़हर साहब। सराइकी ज़बान के अंदाज और गली कूच और अवामी बर्ताव को हसासियत और नज़ाकत के साथ बयान किया है। भावलपुर का एक मुनफरिद तशख़्ख़ुस है जिससे मुसन्निफ़ को लगाव है और तर्ज़ तहरीर में वो लगाव जा बजा झलकता है। मुसन्निफ़ साथ साथ अपने आबाई वतन कश्मीर को भी याद करते रहे, और जैसे कि नाशपाती को उर्दू में नाशपाती कहा जाता है और कश्मीर में बगो गोशे। और मैंने भी इस किताब को पढ़ के कुछ नए अल्फाज सीखे सराइकी ज़बान के। नाक, पता नहीं मेरा तलफ़ुज़ दुरुस्त है कि नहीं, नाक कहते हैं, नाक या नाक सराइकी में कहा जाता है नाशपाती को। नून अलिफ तो आएगा और नाक कुछ करके, जैसे राख होती है इस तरह नाक का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब मुझे नहीं पता उसका तलफ़ुज़ क्या है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, जो सराइकी हमारे दोस्त हैं वो ज़रूर हमें उसका तलफ़ुज़ बताएं। और किताब में 2 अफसाने भी शामिल हैं। दूसरे हिस्से में 2 अदद अफसाने शामिल हैं जो ख़ित्ता भावलपुर में मौजूद तबकाती और कशमकश और रवैयों और बर्ताव में जो कशमकश है तबकात के हवाले से उस पर लिखे गए हैं। लेकिन मेरी नज़र में जब मैंने ये अफसाने पढ़े तो मुझे लगा ये हर उस शहर और हर उस ज़मीन के लिए हैं जहाँ इंसान बसते हैं और इंसानों के दरमियान और रवैयों की कशमकश और तबकाती कशमकश रवा रखी जाती है। तो ये किताब पढ़े जाने के काबिल है। आप ज़रूर ये किताब प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन से मंगवा सकते हैं, और पाकिस्तान में भी किताब मंगवाने का राब्ता नंबर में दर्ज कर दूंगी वीलॉग के साथ, और अमेज़ोन पर भी ये किताब दस्तयाब है, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। इस किताब को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये पाकिस्तान के एक शहर के बारे में है, भावलपुर के बारे में है, और मैं बहुत ममनून हूँ प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन की। उन्होंने मुझे ये किताब भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया।